अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉलरा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशन, कॉलरा वैक्सीन के बारे में जानेंगे। Definition of cholera. Cholera is a disease caused by bacteria that produce watery diarrhea that can rapidly lead to dehydration. Cholera क्या है? एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि वाटरी डायरिया प्रोड्यूस करवाता है और ये डिहाइड्रेशन की तरफ लेके चला जाता है जल्दी। Cholera symptoms and signs include a rapid onset of conspicuous smelly diarrhea that resembles rice water and may lead to signs of dehydration. For example, vomiting, wrinkled skin, low blood pressure, dry mouth, rapid heart rate. से कॉलरा के सिम्टम क्या होते हैं? स्मेली डायरिया होता है जो कि राइस वाटर की तरह, चावल के पानी की तरह होता है और इसमें वॉमिटिंग, रिंकल्ड स्किन, लो ब्लड प्रेशर, ड्राई माउथ और रैपिड हार्ट रेट हो जाता है। Cholera is most frequently transmitted by water sources contaminated with the causative bacterium Vibrio cholera. Although contaminated food, especially raw shellfish, may also transmit the cholera causing bacteria. और ये ज़्यादातर ट्रांसमिट होता है वाटर सोर्सेज से या कंटामिनेटेड जो कि होता है पॉजिटिव बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा से, या कंटामिनेटेड फूड जो होते हैं रॉ शेल फिश हो गया, या जिसकी और अगर पानी का निज़ाम अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। Causes: A bacteria called Vibrio cholera causes cholera infection. The deadly effects of the disease are the result of a toxin the bacteria produces in the small intestine. The toxin causes the body to secrete an enormous amount of water, leading to diarrhea and a rapid loss of fluids and salts electrolytes. कॉज क्या है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है विब्रियो कॉलरा, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन, जो कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटरी डायरिया की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से हमारे फ्लूइड्स और सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लॉस हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? पोर सैनिटरी कंडीशन, साफ़ पानी का निज़ाम नहीं है। Cholera is most likely to flourish in situations where a sanitary environment, including safe water supply, is difficult to maintain. Such conditions are common to refugee camps, impoverished countries, and areas afflicted by famine, war, or natural disasters. Reduce or non-existent stomach acid. Cholera bacteria can't survive in an acidic environment, and ordinary stomach acid often serve as a defensive against infection. But people with low level of stomach acid, such as children, older adults, and people who take antacids, H2 blockers or proton pump inhibitors, lack this protection, so they are at greater risk of cholera. सबसे पहले तो पोर सैनिटरी कंडीशन की, अगर साफ़ पानी का निज़ाम नहीं है तो उससे ये हो सकता है। दूसरा क्या है? रिड्यूस्ड और नॉन एग्जिस्टेंट स्टमक एसिड, या किसी, क्योंकि हमारी नॉर्मली हमारी स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होता है, सही। और अगर ये एसिडिक पीएच ज़्यादातर चिल्ड्रन या ओल्डर अडल्ट में नहीं होता, या वो कोई एंटासिड्स लेते हैं, H2 ब्लॉकर लेते हैं, या प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर लेते हैं, तो उनके अंदर एसिडिक पीएच नहीं रहता, उनको ज़्यादा चांस होता है कि उनको कॉलरा अफेक्ट कर सकता है। हाउस होल्ड एक्सपोजर्स: you are an increased risk of cholera if you live with someone who has the disease. सही, अगर आप उस बंदे के साथ रहते हैं कि जिसको कॉलरा डिजीज़ है तो आपको उसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। टाइप ओ ब्लड: फॉर रीजन दैट आरंट entirely clear, people with type O blood are twice as likely to develop cholera compared with the people with the other blood type. से टाइप ओ ब्लड टाइप किसी का भी ब्लड ग्रुप हो तो उसको, यानी कि ये पूरा इंटायरली क्लियर नहीं है लेकिन उसको कॉलरा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रॉ और अंडर कुक्ड शेलफिश: ऑल थ्रू इंडस्ट्रियलाइज्ड nations no longer have large-scale cholera outbreaks. Eating shellfish from water known to harbor the bacteria greatly increase your risk. से raw या undercooked फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे भी कॉलरा हो सकता है। Signs and symptoms: The symptoms and signs of cholera-related disease are a watery diarrhea, then often contains flecks of whitish material, mucus, and some gastrointestinal
lining epithelial cells that are about the size of piece of rice. The diarrhea is termed rice, watery stool, and smell fishy. The volume of diarrhea with cholera can be enormous. High level of diarrheal fluid such as 250 cc per kg or about 10 to 18 liters over 24 hours for a 154-pound adult can occur. People may go on to develop one or more of the following symptoms and signs. साइंस सिम्टम में इसके क्या आ जाता है कि वाटरी डायरिया आ जाता है क्योंकि और उसके अंदर वाइटिश मटेरियल भी होता है म्यूकस और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइनिंग के एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं इस वजह से और उनका साइज़ कितना होता है एक राइस के जितना होता है और इसीलिए उसको वाटरी स्टूल या वाटरी डायरिया भी कहा जाता है और इसके अंदर 250 ml पर केजी होता है या 10 to 18 लीटर्स तक 24 आवर में 154 पाउंड्स तक अडल्ट में ये हो जाता है यानी कि डायरिया हो जाता है और इससे क्या होता है इनको ये साइन सिम्टम डेवलप होते हैं फिर watery diarrhea sometimes in large volumes, rice water stool, fishy odor to stool, vomiting, rapid heart rate, loss of skin elasticity, dry mucous membrane, dry mouth, low blood pressure, thirst, muscle cramps, leg cramps, restlessness or irritability, especially in children, unusual sleepiness or tiredness. Other symptoms with severe disease abdominal pain, cramps, rectal pain, fever, severe vomiting, dehydration, low or no urine output, weight loss, seizures, shock, or death. Diagnosis किस तरह करेंगे although signs symptom of severe cholera can be unmistakable in areas where it's common. The only way to confirm a diagnosis is to identify the bacteria in a stool sample. सबसे ज़्यादा diagnosis की जाने वाला क्या है कि उसको stool sample के ज़रिए चेक किया जाए. Rapid cholera dipstick test enable doctor in remote areas to quickly confirm a cholera diagnosis. Quick confirmation helps to decrease death rates at the start of cholera outbreaks and leads to earlier public health इंटरवेंशंस फॉर आउटब्रेक कंट्रोल से और ये रैपिड डिप्स्टिक टेस्ट की वजह से क्विक कन्फर्मेशन की वजह से डेथ रेट्स को डिक्रीज़ किया जा सकता है क्योंकि कॉलरा होने के बाद फ्यू आवर्स में डेथ भी हो सकती है. ट्रीटमेंट कॉलरा रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट बिकॉज द डिजीज़ कैन कॉज डेथ विद इन आवर्स. कॉलरा को इमीडिएट या बहुत जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि ये डेथ कॉज कर सकता है कुछ घंटों के अंदर. रिहाइड्रेशन करनी चाहिए. द गोल इज़ टू रिप्लेस lost fluids and electrolytes using a simple rehydration salts ORS. The ORS solution is available as a powder that can made with boiled or bottled water. से ये पेशेंट सबसे पहले पेशेंट को रिहाइड्रेशन करना है. ORS उसको देना है किसी भी उबले हुए पानी में या उसको बॉटल वाटर में. With rehydration, approximately half the person with cholera die. With treatment, facility drop to less than 1%. Intravenous fluids. Most people with cholera can be helped by oral rehydration alone, but severely dehydrated people might also need intravenous fluid. से कुछ जो नॉर्मली कोलरा से हेल्प डिहाइड्रेटेड होंगे वो ओरल रिहाइड्रेशन से ही ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड होंगे तो उनको इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाएंगे. एंटीबायोटिक्स वाइल नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ कॉलरा ट्रीटमेंट some antibiotics can reduce cholera-related diarrhea and shorten how long it lasts in severely ill people. एंटीबायोटिक्स भी क्योंकि ये कॉलरा का नेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं है एंटीबायोटिक लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स कॉलरा के प्रोसेस को शॉर्ट कर देंगे या उसके पीरियड को साथ जितने दिन गुजारेगा उसके दिन कम कर देंगे. जिंक सप्लीमेंट्स रिसर्च हैज शोन द जिंक माइट डिक्रीज डायरिया एंड शॉर्टन हाउ लॉन्ग इट लास्ट इन चिल्ड्रन विद कॉलरा. जिंक सप्लीमेंट्स भी देंगे क्योंकि रिसर्च से साबित किया जा चुका है कि जिंक को डिक्रीज़ करता है डायरिया को और ये जो उसका पीरियड होता है वो भी बच्चों के अंदर कॉलरा का कम कर देता है. Complications. Although shock and severe dehydration are the worst complication of cholera, other can occur such as लो ब्लड शुगर हो सकता है जिसको हाइपोग्लिसीमिया कहा जाता है. डेंजरसली लो लेवल ऑफ ब्लड शुगर ग्लूकोज द बॉडी मेन एनर्जी सोर्स है जो कि कैन अकर व्हेन पीपल बिकम टू इल टू ईट. अगर वो कुछ ज़्यादा बीमार हो जाओ कुछ खा नहीं सकते. चिल्ड्रन आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन विच कैन कॉज सीजर्स अनकॉन्शियसनेस or even death.
Low potassium levels. People with cholera lose large quantities of minerals, including potassium, in their stool. Very low potassium stool interfere with heart and nerve functions and are life threatening. से लो पोटेशियम स्टूल की वजह से यानी कि डायरिया में स्टूल पास करने के साथ साथ वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज़ कर देता है, जिसमें पोटेशियम और मिनरल्स भी लूज़ हो जाते हैं। और ये इनकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल जो हार्ट का फंक्शन होता है, नर्व फंक्शन होता है, वो नहीं हो पाता और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। किडनी फेलियर. When the kidney lose their filtering ability, excess amount of fluid, some electrolytes and waste build up in the body. A potentially life-threatening condition in people with cholera. Kidney failure often accompanies shock. Prevention किस तरह कर सकते हैं? If you are traveling to areas where known to have cholera, your risk of contracting the disease is extremely low if you follow these precautions. अगर आप किसी उस जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे कॉलरा की बीमारी सबसे ज़्यादा है या वहाँ पे नॉर्मली कॉलरा की बीमारी होती रहती है, तो आप ये प्रिकॉशंस फॉलो करके उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली, स्पेशली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड बिफोर हैंडलिंग फूड. Rub soapy wet hands together for at least 15 seconds before rinsing. If soap and water aren't available, use an alcohol based hand sanitizer. सबसे पहले अपने हाथों को धोना चाहिए पानी के साथ हर रोज़ और हर वक्त या फ्रीक्वेंटली जब भी आप खाना खाने लगे या टॉयलेट के लिए जाएं या टॉयलेट से बाहर आएँ या खाने से पहले या खाने की चीज़ों को हैंडल करें अपने हाथों को 15 सेकंड तक सही है अच्छी तरह मल के फिर उसके बाद धोएं, या अगर पानी ना हो तो उसको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से भी धोया जा सकता है. ड्रिंक ओनली सेफ वाटर including bottled water or water you have boiled or disinfected yourself. Use bottled water, even brush your teeth से. और जो बॉटल वाटर है या बॉयल वाटर जो आपने खुद बॉयल किया हो या डिसइंफेक्ट किया हो उसको आप यूज़ करें और बॉटल वाटर यूज़ करें ब्रश करते वक्त भी. Hot beverages are generally safe as are canned or bottled drinks, but wipe the outside before you open them. Don't add ice to your drinks unless you made it yourself using safe water. Hot beverages जनरली सेफ़ होती हैं, जो कैन बॉटल भी और ड्रिंक्स भी सेफ़ होते हैं, लेकिन उनको खोलने से पहले उनके ऊपर से साफ़ कर लें और उसके अंदर आइस ऐड नहीं करें जब तक कि आपने खुद वो बर्फ़ नहीं बनाई हो. Eat food that completely cooked and hot and avoid street vendor foods if possible. If you do buy a meal from a street vendor, make sure it's cooked in your presence and served hot. Avoid sushi as well as raw or importantly cooked fish and seafood of any kind. और sushi को avoid करें या more importantly cooked fish या seafood किसी भी किस्म का avoid करें. Stick to fruits and vegetables that can peel yourself, such as bananas, oranges, and avocados. Stay away from salads and fruits that can be peeled, such as grapes and berries. ठीक है, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल या फ्रूट्स खाएं जिनके अंदर बनानास, ऑरेंजेस, एवोकाडोज आ जाते हैं, और सलाद से दूर रहें या उन फ्रूट से जो कि पील नहीं किया जा सकता, ग्रेप्स और बेरीज. Cholera vaccine for adults traveling from the United States to areas affected by cholera. A vaccine called Vaxchora is available in the United States. It is liquid dose taken by mouth at least 10 days before travel. Adults के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक वैक्सीन है वैक्सकोरा जो कि अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और ये उनको दी जाती है ट्रैवलिंग से 10 दिन पहले अगर वो कहीं उस जगह पर ट्रैवल करना चाहते हैं कि जहाँ पर कोलरा के केसेस ज़्यादा हैं. A few other countries offer oral vaccine as well. Contact your doctor or local office of public health for more information about these vaccines. Even with the vaccine, it is important to take the above precautions to prevent cholera. और इन वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको प्रिकॉशंस फॉलो करनी है ताकि आप कॉलरा से बच जा सकें. थैंक यू, होप यू लाइक इट.